नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक से एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्लिनिक में आने वाली डेल्यूजन इंजोर्ड इज बीन बाय हिज सराउंडिंग्स, इस रूब्रिक को आज पढ़ेंगे। और इसके अंदर आने वाली 3 दवाइयाँ हायोसियामस, लेकेसिस और नाजा, इन तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे। किस हालत में हायोसियामस, किस हालत में लेकेसिस और किस हालत में नाजा सराउंडिंग के द्वारा इंजर्ड महसूस करता है। अब इस रूब्रिक के जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कई बार डेल्यूजन्स के विषय में चर्चा कर रखी है कि डेल्यूजन का अर्थ होता है वहम, भ्रम, आभास। डेल्यूजन का अर्थ है वहम, भ्रम और आभास। वाक्य में जब हम इसको प्रयोग करते हुए देखते हैं तो प्रायः लोग कहते हैं, लगता है, बुझाता है, महसूस होता है, प्रतीत होता है, आभास होता है इत्यादि। जब वाक्य के अंत में इन शब्दों को जोड़ता है, इन पदों को जोड़ता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह डेल्यूजन के अंतर्गत का वाक्य है। इंजुरी, जिसका सामान्य सा अर्थ है चोट या अहित पहुंचाना या क्षति पहुंचाना, ये इंजुरी के शब्दार्थ हैं। बाय जिसका अर्थ है के द्वारा, माध्यम। हिज यानी उसके, अपने। और सराउंडिंग्स, जिसका अर्थ है आसपास, इर्द गिर्द, पास पड़ोस, अगल बगल या परिवेश। तो आस पास, पास पड़ोस, अगल बगल और परिवेश से हर कोई कैसे प्रभावित है। कुछ को अच्छा अनुभव है अपने आसपास के लोगों से और कुछ को कड़वा अनुभव है। आज इसी की चर्चा करेंगे। यानी कि डेल्यूजन इंजोर्ड इज बीइंग बाय हिज सराउंडिंग्स, इसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने अगल बगल, पास पड़ोस के लोगों द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, उसका अहित पहुंचाया जा रहा है, उसे क्षति पहुंचाया जा रहा है। जब इन भावनाओं से वह कोई रोगी जुड़ता है तब हम इस रूब्रिक को लगाते हैं और बड़ा आसान है। पास में है कौन? अपने ही संबंधी पास में हैं। माँ बेटा का रिश्ता, सास पतोहू का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सास ससुर का रिश्ता। तो ये बड़े करीब के रिश्ते हैं
या फिर पड़ोसी, या आसपास में होने वाली कुछ संक्रामक बीमारियां, या जीव जंतु जो हमारे आसपास में हैं। तो इसके द्वारा अगर हमारी क्षति पहुंचाई जा रही है, मेरा अहित किया जा रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम परेशान हो रहे हैं, तब हम इस रूब्रिक को लगाते हैं। आइए देखते हैं कि क्लिनिक में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा हम इसे पहचानते हैं। जैसे एक रोगिणी कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं अपने सास ससुर से बहुत परेशान हूँ। फिर आगे की बातें वो रखेगी, परंतु इन वाक्य के इस टुकड़े का कहीं न कहीं जिक्र हो। अथवा ये कहे कि मेरे पड़ोसी ने तो मुझको नाक में दम कर रखा है। अथवा ये कहे कि मेरे आसपास में संक्रामक बीमारी फैली हुई है, और फिर आगे जो बातें करेगा तो ऐसी बातें। अथवा मेरा पति मुझे टॉर्चर करते रहता है। तो कुछ इस तरह के उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं जिसमें आप ज्ञानी जन इस बात को तय करेंगे कि वह व्यक्ति जिसका अहित हो रहा है, उसके अहित करने में उसके आसपास के लोग, आसपास के कारण, आसपास के वातावरण उसे प्रभावित कर रहे हैं। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 3 दवाइयां हैं। पहला है हायोसैमस, दूसरा है लेकेसिस, और तीसरा है नाजा। तो सबसे पहले हम हायोसैमस को जानते हैं। हायोसैमस delusion, injury, injured is being by his surrounding, इसके साथ fear, injury, injured is being, उसको डर है कि अगला उसका क्षति पहुंचाएगा। पहले से ही वो उन सबों से परेशान है ही। आज उसको तो ये लगता है कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, और आगे चल के ये और भी ज़्यादा हमें परेशान करेंगे। तो इस तरह का जो वातावरण बनता है, तो वो उसके लिए हायोसैमस है। परंतु हायोसैमस का रोगी बिट्रेड भी होता है। उसको ये लगता है कि आगे चल के ये हमको धोखा दे देगा। डेलूजन सीज्ड में भी हायोसैमस है, फॉस्फोरस हायोसैमस कैंथ्रिस। तो हायोसैमस को ये भी लगता है कि हम घिर रहे हैं इन लोगों के द्वारा। और हायोसैमस इतना ही से नहीं रुकता। हायोसैमस के पास एक रूब्रिक है कि यह उकसाता है दूसरे को। दूसरे से ये परेशान है, परंतु ये दूसरे को उकसाता भी है, उकसाने की कार्रवाई करता है। इंसाइटिंग अदर्स, इंसाइटिंग अदर्स, ये दूसरे को उकसाता है। और क्या करता है कि उकसाता है। सपोज कीजिए कि दूसरे को उकसाता है, ये दूसरे से परेशान है, और अगर इसको वहाँ पे पंचायती रखा गया, या जिसके द्वारा ये झगड़ा झंझट की बात उठ रही है, अब वहाँ पे अगर वह है तो उसको ये लगता है कि नहीं,
वह घेर लिया जाएगा, उसको लोग पकड़ लेंगे और उसकी पिटाई कर देंगे। तो वह भागने का प्रयास करता है, उसको ऐसा लगता है कि मान लो वह घेर लिया गया हो, और उकसावे के बाद की ये प्रक्रिया है। जब वो उकसाता है लोगों को तो लोग भी तो प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु लोगों की प्रतिक्रिया करने में जब वह इसे लगता है कि अब वह घेर लिया जाएगा, अब लोग उसे पकड़ लेंगे, और तो वह एस्केप अटेम्प्ट टू, तो बचकर निकलने का प्रयास करता है, वहाँ से भागने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि एज इफ सराउंडेड एंड कैप्चर्ड फ्रॉम मैन, उसे लगता है कि लोग, एक लोग नहीं कई लोग उसको घेर लेंगे, पकड़ लेंगे, और फियर इंजरी तो इसमें है ही, तो उसकी पिटाई होगी, उसकी धुलाई होगी। तो हायोसेमस बड़ा चौकन्ना है, कॉशस है, वह वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि मारपीट ही, किसी भी सिचुएशन में जब उसे यह लगता है कि वह घिर जाएगा, तो उस सिचुएशन से वो बच के निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह सराउंडेड बाय जो है वो इंजोर्ड है। delusion injury, injured is being by his surrounding, and escape attempt to surrounded and captured from man as if। तो ये रहा हायोसियामस के कुछ लक्षण। आगे लेते हैं लेकेसिस को। लेकेसिस में प्रायः आप जो क्लिनिकल रूब्रिक होगा उसमें ये पाएंगे कि पत्नी आती है और अपने पति के बारे में बताती है कि उसका पति उसको गाली गलौज करता है, एब्यूज करता है, बच्चों को के साथ भी करता है, उसके साथ भी करता है। ऐसे घर में वो कैसे रहेगी? delusion injury, injured is being by his surroundings, abusing husband, insulting wife before children and vice versa। तो इसको लेकेसिस जो रोगिणी है उसका हस्बैंड ही उसे गाली गलौज करता है, इंसल्ट करता है, और इसलिए वह उस वातावरण में अपने को परेशान महसूस करती है, अपने लोगों द्वारा, अपने इर्द गिर्द के लोगों द्वारा वो परेशान महसूस करती है। तो ये रहा लेक्सिस का और भी लेते हैं, जैसे delusion injury, injured is being by his surrounding, और सपोज कीजिए कि फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एंड एपिडेमिक डिजीज ऑफ, खास करके कोविड के सिचुएशन में इस मेडिसिन का इस रूब्रिक के साथ हमने पूरा लाभ उठाया, जहाँ पर कि ये देखा जाता था कि लोग बहुत डरे हुए थे, संक्रामक बीमारी फैली हुई थी, उसे किसी को सेंसिटिव टू टच, किसी के संपर्क में आने से भी वो घबराता था, और उसको लगता था कि आसपास में जो वातावरण है वह बड़ा ही हार्मफुल वातावरण है, और डर तो था ही इस चीज़ का। तो इन दोनों रूब्रिक को लगाने के बाद अकेली मेडिसिन बचती है, वो है लेक्सिस। delusion injury, injured is being by his surroundings, और fear disease of impending contagious
एपिडेमिक डिजीज, संक्रामक बीमारी, घातक बीमारी, मारक बीमारी। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेक्सिस आता है। अब बात करते हैं नाजा की। बहुत ही उम्दा। डेलूजन इंजूरी, इंजर्ड इज बीइंग बाय हिज सराउंडिंग्स, आसपास के लोगों से तो परेशान, परंतु इसको लगता है कि वह नेग्लेक्टेड है, उसका कोई ख्याल नहीं रखता है, बल्कि ख्याल रखना तो दूर, उसको तिरस्कृत किया गया है, जिसको कहते हैं समाज से अलग कर देना। जो सुविधाएं समाज के अन्य लोगों को है वो सुविधाएं इसके पास नहीं हैं। ऐसी स्थिति में नाजा है। जैसे अगर परिवार का कोई सदस्य अपने सास ससुर से परेशान है या अपने देवर से परेशान है, अपने बड़े भाई से परेशान है, तो ऐसी स्थिति में और जब वो शिकायत करती है तो वही नेग्लेक्टेड हो जाती है या उसी को हटा दिया जाता है कि नहीं यही बदतर है, यही बदमाश है, इसी को हटाओ। तो ये स्थिति जब पैदा होती है तो ये है नाजा का। सबों ने उसे तिरस्कृत किया है और उसके साथ लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। यानी कि डेलूजन इंजूरी, इंजर्ड इज बीइंग बाय हिज सराउंडिंग्स, और रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, हर चीज गलत उसको लगता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये रहा नाजा। ऐसे और भी बहुत सारे रूब्रिक हैं जिसके साथ इनका समायोजन करके हम इसको अलग कर सकते हैं। ये मैंने कुछ खास उदाहरण निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।